छत्तीसगढ़ पार्ट 3। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी चैनल वीके स्टडी में। मैं आज आपके लिए सीजीपीएससी फॉरेस्ट सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ईस्वी सन 1741 में छत्तीसगढ़ पर मराठा आक्रमण के समय रतनपुर राज्य का कलचुरी शासक निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन ए अमर सिंह, बी रघुनाथ सिंह, सी मोहन सिंह, डी राज सिंह, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रघुनाथ सिंह। सन 1741 ईस्वी में मराठा सेनापति भास्कर पंत ने 30,000 सैनिकों के साथ रतनपुर राज्य पर आक्रमण कर दिया। उस समय रतनपुर राज्य पर रघुनाथ सिंह का शासन था। उनकी अवस्था 60 वर्ष थी। वे अपने एकमात्र पुत्र की मृत्यु के शोक से पीड़ित थे तथा युद्ध के लिए तनिक भी तैयार न थे। अतः उन्होंने भास्कर पंत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर रघुनाथ सिंह हो जाएगा, ऑप्शन बी। सेकेंड क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अधिकतम एवं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाले जिला निम्नलिखित है। पहला बलौदाबाजार, दूसरा मुंगेली, तीसरा सुकमा, चौथा नारायणपुर, पांचवा जांजगीर चांपा। तो दोस्तों, अधिकतम अनुसूचित जाति वाला जिला छत्तीसगढ़ में जांजगीर चांपा हो जाएगा और न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला नारायणपुर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन थर्ड, गढ़िया पहाड़ किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए कांकेर, बी नारायणपुर, सी कोरिया, डी बीजापुर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कांकेर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 4, रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए वर्ष 2011, बी वर्ष 2010, सी वर्ष 2015, डी वर्ष 2013, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर वर्ष 2010। रायपुर के प्रथम आवासीय विद्यालय प्रयास की स्थापना वर्ष 2010 में गुढ़ियारी रायपुर में की गई थी। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर वर्ष 2010, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 5, पंडवानी गायन का कथानक क्या है? ऑप्शन ए रामायण, बी महाभारत, सी श्रीमद् भागवत, डी शिव पुराण, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर महाभारत। महाकाव्य महाभारत के पांडवों की कथा का छत्तीसगढ़ी लोक रूप ही पंडवानी है। महाभारत की कथा पर आधारित पंडवानी में महाभारत की तरह ही साहस, जोश, शौर्य, धर्म उपदेश, अध्यात्म और श्रृंगार आदि सभी भाव समाहित होता है। पंडवानी के प्रसिद्ध कलाकारों में तीजन बाई एवं झाड़ूराम देवांगन प्रमुख हैं, जिन्होंने इस लोक कला को विश्व भर में ख्याति दिलाई। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर महाभारत, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 6, नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए सूरजपुर, बी दंतेवाड़ा, सी कांकेर, डी जसपुर, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर कांकेर। नथिया नवा गांव पर्यटन विश्राम गृह छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों कांकेर, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 7, आनंदीबाई छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित मराठा शासकों की समकालीन थी। पहला बिंबाजी, दूसरा परसोजी, तीसरा चिमड़ाजी, चौथा ब्यंकोजी। आनंदीबाई बिंबाजी भोसले की पत्नी थी। वह छत्तीसगढ़ के बिंबाजी, चिमड़ाजी और ब्यंकोजी मराठा शासकों के समकालीन थी। तो दोस्तों, इसमें पहला करेक्ट होगा और तीसरा और चौथा, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 8, पंचमुखी विकास कार्यक्रम का संबंध है। ऑप्शन ए शिक्षा गुणवत्ता, बी सड़क परिवहन, सी बाल सुरक्षा, डी जनजातीय विकास, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर शिक्षा गुणवत्ता, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 9, हमर छत्तीसगढ़ योजना के अंतर्गत भ्रमण स्थलों में निम्न में से कौन सी जगह शामिल नहीं है? ऑप्शन ए पुरखौती मुक्तांगन, बी राजीव स्मृति वन, सी पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, डी जंगल सफारी, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 10, राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग में वन है? ऑप्शन ए 40.21, बी 23.38, सी 43.85, डी 32.85, ई इनमें से कोई नहीं।
करेक्ट आंसर 40.21। छत्तीसगढ़ राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के लगभग 40.21% भाग में वन है। यहाँ के वनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला आरक्षित वन, राज्य के कुल वन क्षेत्र का 43.13% भाग आरक्षित वनों का है। दूसरा संरक्षित वन, राज्य के कुल वन क्षेत्र का 40.21% भाग संरक्षित वनों का है। तीसरा अवर्गीकृत वन, राज्य के कुल वन क्षेत्र का 16.66% भाग अवर्गीकृत वनों का है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 40.21। क्वेश्चन 11, रिक्त स्थान भरिए, जब आइस बादर खाली स्थान, सूरज मुंह तोपिस फरिया। ऑप्शन ए भैया, बी करिया, सी रिसिया, डी छलिया, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर करिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12, वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन ए दक्षिण कोसल, बी चेदिसगढ़, सी दंडकारण्य, डी गोंडवाना, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इनमें से कोई नहीं। वैदिक काल में आर्यों का प्रसार क्षेत्र पंजाब था, इसलिए वैदिक काल में छत्तीसगढ़ का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 13, निम्नांकित में से ताला गांव में खुदाई में मिली प्रतिमा किनकी है। ऑप्शन ए वीरभद्र, बी यम, सी रुद्रशिव, डी काल भैरव, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर रुद्रशिव। छत्तीसगढ़ की प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक ताला गांव बिलासपुर जिले में मनियारी नदी के तट पर स्थित है। मनियारी नदी के किनारे यहाँ 2 मंदिर अवस्थित हैं, जिन्हें देवरानी जेठानी मंदिर कहा जाता है। देवरानी मंदिर के द्वार पर उत्खनन के दौरान शिव के रौद्र रूप की अनुपम कृति मिली है। इस प्रतिमा के 11 अंग विभिन्न प्राणियों द्वारा निर्मित है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर रुद्र शिव, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 14, छत्तीसगढ़ में कौन से बटालियन का गठन केंद्र शासन द्वारा किया जा रहा है। ऑप्शन ए बस्तर बटालियन, बी सरगुजा बटालियन, सी सलवा जुडुम बटालियन, डी कोबरा बटालियन, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बस्तर बटालियन। बस्तर बटालियन का गठन छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार द्वारा किया जा रहा है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बस्तर बटालियन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 15, निरांचल परियोजना के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ के किस जिले का चयन किया गया है। ऑप्शन ए कोरिया, बी जशपुर, सी सरगुजा, डी दंतेवाड़ा, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर जशपुर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16, कौन सी सिंचाई परियोजना बहुउद्देशीय योजना है। ऑप्शन ए खारंग जलाशय परियोजना, बी मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना, सी मनियारी जलाशय परियोजना, डी सारा डी बैराज, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना। मिनीमाता हसदेव बांगो परियोजना एक बहुउद्देशीय सिंचाई परियोजना है। यह परियोजना कोरबा जिले में हसदो नदी पर बनाया गया है। इस परियोजना से कोरबा, जांजगीर चांपा तथा रायगढ़ जिले सिंचित होते हैं। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हसदेव बांगो परियोजना, बी। क्वेश्चन 17, कोसलानंद काव्य के रचयिता कौन है। ऑप्शन ए गंगाधर मिश्र, बी रेवाराम बाबू, सी भास्कर भट्ट, डी गोपाल चंद्र, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर गंगाधर मिश्र, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 18, निम्नलिखित कथन पढ़िए। पहला, छत्तीसगढ़ में कलचुरी प्रशासन व्यवस्था राजतंत्र पर आधारित थी। दूसरा, राजा की सहायता के लिए अमात्य या मंत्री होते थे। तीसरा, संपूर्ण कलचुरी राज्य गढ़ों या प्रांतों में विभाजित था। तो दोस्तों इसमें पहला करेक्ट हो जाएगा और दूसरा और तीसरा तीनों करेक्ट है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 19, रायगढ़ घराना के नर्तक कौन नहीं है। ऑप्शन ए पंडित बिरजू महाराज, बी पंडित कार्तिक राम, सी पंडित फिरतू महाराज, डी पंडित कल्याण दास, ई इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर पंडित बिरजू महाराज, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 20, निम्नलिखित शासक रायपुर की कलचुरी शाखा से संबंधित थे। पहला चामुंडा सिंह देव, दूसरा मोहन सिंह देव, तीसरा उमेद सिंह देव, चौथा अमर सिंह देव। तो दोस्तों इसमें चामुंडा सिंह देव करेक्ट होगा और उमेद सिंह देव भी करेक्ट है और चौथा अमर सिंह देव करेक्ट है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 1, 3, 4। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।